हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में होती है। इसकी स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1952 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था। 1957 में इसका नाम पुनः परिवर्तित करके कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। इसका मुख्यालय रामनगर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है, जो नैनीताल और पौड़ी में विभाजित है। नैनीताल में इसका क्षेत्रफल 208.8 किलोमीटर स्क्वायर और पौड़ी में 312.76 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका प्रवेश द्वार नैनीताल के डिकाला में है। इस पार्क के मध्य पाटली दून स्थित है। 1992 में यहाँ हाथी परियोजना शुरू की गई थी और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1976 में घड़ियाल संरक्षण परियोजना और अप्रैल 2012 में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर के दायरे में साइलेंस जोन घोषित किया गया था। 2013 में 118 सदस्यीय टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था और इससे नदियां कुछ संबंधित हैं, जिनका नाम है रामगंगा, पलानी, मंडाल और सोना नदी। अगला है आपके पास गोविंद नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1980 में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में होती है। इसका क्षेत्रफल 472 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जानवर हैं, जैसे भूरा भालू, काला भालू, कस्तूरी मृग, मोनाल, हिम तेंदुआ, भरल, थार आदि जानवर। ठीक है। अगला है गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 2009 में यहाँ हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना शुरू की गई है। अगला है आपके पास नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1982 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में होती है। इसका मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 624 किलोमीटर स्क्वायर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है और ये 1988 में किया गया है। यहाँ पर भूरा भालू, हिम तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला है आपके पास फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1982 में चमोली में होती है और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जोशीमठ में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 87.5 किलोमीटर स्क्वायर है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित है। इस नेशनल पार्क को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और कब किया गया है? 2005 में। अगला पॉइंट है आपके पास 1931 में इसकी खोज फ्रैंक स्माइथ ने करी थी। ठीक है। फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक का नाम क्या है? द वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसका प्रकाशन 1937 में होता है। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदन कानन के नाम से जाना गया है और महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसका नाम अलका नाम से वर्णित किया गया है। अन्य नाम है इसके गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूडार, पुष्पावली, पुष्परसा और फ्रैंक स्माइथ घाटी। अगला नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1983 में देहरादून डिस्ट्रिक्ट में होती है। ये नेशनल पार्क उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला हुआ है। पहला है देहरादून, दूसरा हरिद्वार और तीसरा पौड़ी। इसका क्षेत्रफल है 820.42 किलोमीटर स्क्वायर और इसको 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 2015 में क्या किया? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया है यहाँ पे। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि पहला
नेशनल पार्क जिसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वो था कॉर्बेट, और जिसको कब किया था 1973 में। और ये है दूसरा जिसको 2015 में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अगला है गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1989 में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में होती है। इसका क्षेत्रफल 2390 किलोमीटर स्क्वायर है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और यहाँ पर भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।